कल का टेम्परेचर था 45 डिग्री सेल्सियस। लोगों ने कहा बस थोड़ी ज़्यादा गर्मी है। पर उस दिन किसी के लिए ये सिर्फ गर्मी नहीं थी, ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। ये कहानी है रमेश की, एक मज़दूर जो हर दिन धूप में काम करता था। उसके लिए गर्मी एक चॉइस नहीं थी, मजबूरी थी। सुबह के 8 बजे टेम्परेचर ऑलरेडी 38 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर चुका था। इसे हीट वेव कहते हैं, जब गर्मी नॉर्मल से इतनी ज़्यादा हो जाए कि शरीर एडजस्ट ही ना कर पाए। रमेश रोड पर काम कर रहा था, धूप सीधा सिर पर। शरीर पसीना निकालकर ठंडा होने की कोशिश करता है, पर जब बाहर का टेम्परेचर ही 45 डिग्री सेल्सियस हो तो सिस्टम फेल होने लगता है। घर पर उसका बेटा पंखे के नीचे बैठा था, पर बिजली चली गई। एसी नहीं, कूलर नहीं, सिर्फ एक गर्म कमरा। हीट वेव सिर्फ टेम्परेचर नहीं होती, ह्यूमिडिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। जब हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो पसीना सूख नहीं पाता और बॉडी हीट को बाहर नहीं निकाल पाती। रमेश को चक्कर आने लगे, सिर दर्द, आंखों के सामने अंधेरा। ये हीट स्ट्रोक के साइंस हैं, सबसे डेंजरस स्टेज। दोपहर के 2 बजे रमेश अचानक गिर गया। लोग गुजरते रहे, किसी ने देखा, किसी ने इग्नोर किया। हीट वेव आवाज़ नहीं करती, पर जान ले लेती है। अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो तो तुरंत क्या करना चाहिए? उसे धूप से हटाओ, ठंडी जगह ले जाओ, पानी पिलाओ, बॉडी ठंडी करो। एक छोटा स्टेप किसी की जान बचा सकता है। उस दिन रमेश घर नहीं लौट पाया, पर अगले दिन टेम्परेचर फिर 45 डिग्री सेल्सियस था और कहीं और कोई और रमेश काम पर निकल चुका था। हीट वेव सबको अफेक्ट करती है, पर सबसे ज़्यादा उन्हें जिनके पास चॉइस नहीं होती। अगली बार जब तुम टेम्परेचर देखो तो सिर्फ नंबर मत देखना, सोचना कोई उस गर्मी में जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। हीट वेव सिर्फ मौसम नहीं है, ये एक साइलेंट किलर है।